फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है, पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रेत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। ये बाबा की श्रीमत है। जैसे बाबा को हम क्या कहते, दुख हरता सुख करता, 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम बच्चों को भी बाप के मददगार बनना है। दुख देने का कभी ख्याल भी न आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? उत्तर है, बाबा कहती, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। रूप बसंत का अर्थ क्या है? ज्ञानी और योगी। तो ज्ञानी योगी बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना।
तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, पहला पॉइंट, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। पहला शिक्षा बाबा की क्या है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा पॉइंट, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल न आए। तीसरा पॉइंट, निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है। बाबा कहते हैं निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है, हाथ में ला नहीं उठाना है। यह है आज बाबा की शिक्षा। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासी हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। दो बातें आज बाबा समझा रहे हैं, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। ज्ञान अर्थात अपने आप को जानना, परमात्मा बाप को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। बाबा कहते तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो। रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचान नहीं। बिना पहचान के भगवान की महिमा गाते हैं। तो बाबा कहते इतना प्यार अंदर से, इतना प्यार नहीं होता है। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। जैसा बाबा है ऐसा हम बच्चों को भी बना रहे हैं। बाबा प्यार का सागर है तो हम बच्चों को भी प्यार का सागर बना रहे हैं। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यह तुम यहाँ सीखते हो। बाबा कहते हम यहाँ बाबा के पास आके क्या सीखते हैं, एक दो को प्यार करना सीखते हैं। ये आत्मिक प्यार, रूहानी प्यार है। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लोन पानी कहते हैं। लोन पानी अर्थात किसी के साथ बैर विरोध होना, मतभेद में आना, यह है लोन पानी। अंदर में किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में हैं तो भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई हैं। शरीर के नाते से एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम सब बहन भाई हैं, और आत्मा के नाते से परम धाम में हैं तो भाई भाई हैं।
ईश्वरीय संतान ही ईश्वर की महिमा है। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। क्वेश्चन मार्क है। बाबा पूछ रहे हैं, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं। बाबा कहते एक दो से प्रीत नहीं तो विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो बिना सहमति हो जाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि बिना सहमति, इसलिए कहा गया है विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम ही हो दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, न कि ईश्वरीय संप्रदाय। बाबा कहते जो दुख देने वाले को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, ईश्वरीय संप्रदाय नहीं, क्योंकि देह अभिमानी है। वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विक्रम विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थ है तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, दुख देंगे तो आसुरी संप्रदाय कहा जाएगा। चार्ट देखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसी को दुख ना दो। हमारा बाप दुख हरता सुख करता, अगर हम किसी को दुख देंगे तो बाबा की नाम बदनाम होगा। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो क्या करना चाहिए? बाबा कहती शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसी को दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते, बच्चे बच्चे को समझा नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। अपने हाथ में ला नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को गुस्सा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास जाओ, हाथ में ला नहीं लो। यह तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। यह भी समझते नहीं है, सिर्फ बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो, सिर्फ बाबा सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा सिर्फ बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी।
यह शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सिर्फ रहेंगे। बाबा कहते जो भी डायरेक्शन निकलते हैं बाबा मुरली के द्वारा देते हैं, तो समझो शिव बाबा के ही हैं, तो तुम सिर्फ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड है। रियलिटी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकेंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं, हम भल दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं, राजा बनना अच्छा है ना, प्रजा बनना तो अच्छा नहीं। हम राजयोग सीख रहे हैं तो राजा बनना है ना। तुमको तो यहाँ दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यह कह देते इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। संशय आ जाता है। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गया आसुरी बुद्धि ठहरी। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। बाबा कहते हैं ये जो हमारे मूल पाठ है, बाबा को याद करने की विधि, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब ही इतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है। घर की गंगा का मान नहीं रखते, है ना। ये भी गायन है कि घर में कोई ज्ञानी आत्मा होगा और वो घर वालों को ज्ञान सुनाएगा तो उसका कोई मान नहीं रखते। घर की चीज का इतना मान नहीं रखते हैं, जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? शिव के मंदिरों में भी है तो पत्थर का ही लिंग। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं, जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। वह बेचते हैं। सोना लगा हुआ पत्थर बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं
तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। भक्ति करते करते, तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास करते करते बाबा कहते कि तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। सारे संसार है ही दो बातों का खेल, ज्ञान और भक्ति। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इससे प्रूफ मिलता है कि जरूर वो नरक में था, तो मरने के बाद स्वर्ग में गया। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा कहते ये ज्ञान बीज है, अविनाशी बीज। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पति से पावन बन जाती है। लोटी भरकर ले जाती, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भरकर ले जाते हैं। यह सब है भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है, इसलिए कचेरी करो। आपे ही अपनी कचेरी करना अच्छा है। हम सारा दिन क्या क्या करते हैं, अपना कचेरी खुद करना अच्छा है। तुम अपने को आपे ही रास्ते लग देते हो, तो अपनी जांच करनी है। तब प्रधान से सत प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो। जो कहेंगे वह, जो करेंगे वह पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़ी हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते, सो भी अलग काल के लिए। तो ये भी बाबा युक्ति बताते हैं, राजा के घर में जन्म कैसे लेते हैं। आज की दुनिया में भी, भक्ति मार्ग में भी जो दान पुण्य जास्ती करते हैं, राजा के घर में जन्म लेते हैं। लेकिन वो तो अलग काल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं यहाँ तो एक ही जन्मों की गारंटी है। वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा ले आए हैं। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। बाबा कहते अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते तो गया अपने पाँव पर खुद ही
कुल्हाड़ा मारते हैं तो दर्द किसको होगा? हम खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारेंगे तो दर्द भी खुद को होगा। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कलब कलब यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे, फलानी दासी है, यह है। फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगड़ सजा कैसे मिल सकती? बाबा कहते लास्ट में तो साक्षात्कार होंगे। क्या हमने क्या क्या पाप कर्म किए हैं? बाबा के पास फोटो भी है। बाबा बताएंगे देखो तुमने ऐसा ऐसा पाप कर्म किया, अब खाओ सजा। कायदा ही नहीं, बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाए? बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो? बाबा कहते अपने पति को भी ऐसा समझाओ कि मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसे बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती ज्ञान में। फिर पति कहता कि यह हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनके श्रीमत पर चलना पड़े। तो बाबा कहते सर्विस करने वाले बच्चे ही बाबा को प्यारे लगेंगे। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से भीड़ पड़ती है। ऐसे भी हैं, वह क्या काम के रहेंगे। यह पढ़ाई कोई कमन नहीं है और सब सत्संगों आदि में तो है कनरस, जिससे अलग काल सुख मिलता है। यह बाप द्वारा तो एक ही जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। इसलिए बैच सदा पड़ा रहे। बैच के लिए बाबा खास कहते हैं बैच सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते, आश्रय चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने यह विक्रम करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो। सुना बाबा क्या कहते, अगर पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। बाबा को सच सच बता देंगे
तो बाबा कहते कि हमारा पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाते हैं। न बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कहते और ही पाप बढ़ता जाएगा। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता है। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफ़र होने पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे। जब रिजल्ट निकल जाएगा तो मार्क्स का पता पड़ जाएगा कि हमको कम मार्क्स मिला है, तो फिर क्या करेंगे? बाबा कहते जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे? रिजल्ट तो निकल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर क्या होगा? बाबा कहते शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये पति शरीर तो रहेगा नहीं। अभी कुछ ना कुछ विक्रम रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियाँ दिखाई पड़ेगी। सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। बाबा कहते सारा मदार किसके ऊपर? हमारी अवस्था पर। जैसे जैसे हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर विनाश हो जाएगा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। हमारी अवस्था जब पूरा हो जाएगी, संपूर्ण बन जाएंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तो बाबा कहती तब दिखाई पड़ेगा कि अभी लड़ाई हमारे सिर पर है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, तेरा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया के बस होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े, है ना। बाबा कहते ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाद में पश्चाताप करना पड़े। दूसरा पॉइंट, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकलने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। विस्तार में, जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं,
ऐसा बाबा कहती कि आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाती। ऐसी आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। है ना, हम कौन सा खुशबू फैलाएंगे? मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंडेशन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब बासी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा रोज अमृत वेले क्या करना है? श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबबासी डालो। जैसे कि ऊपर से फाउंटेन जैसा खुशबू की बरसात हो रही है, सुख की, शांति की, आनंद की, शक्ति की। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडारा प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम
सा